यादव जी को अधिक से अधिक जेल में कैसे रखा जाए। इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल पनिशमेंट, कि प्रक्रिया में ही इतना उसको हरास कर दो कि सजा के बराबर हो जाए। तो प्रोसीजरल पनिशमेंट देने की एक समझिए कि ये साजिश चल रही है। उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में उनको बर्बाद करने की एक रणनीति और नीति चल रही है, जिसके तहत ये सारी प्रायोजित कार्यक्रम है। बम का कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाम तक में देखिएगा कुछ नहीं होगा। बस उनका बेल कैसे भी करके रोका जाए, उनका बेल नहीं हो, इसी वजह से ये सारी चीजें। और सरकार ये चाहता है कि पप्पू यादव जी का बेल नहीं हो, काहे कि वो गरीब का मसीहा है। अगर वो निकल जाएंगे तो इस बार पूरा भारत उनके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। जो गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था ना मर्डर, उसी में इस बार पूरा भारत मिलकर आवाज उठाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पे एक बार फिर से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल बेल पर पिटीशन पे ये सुनवाई होनी है, जो अब टाल दी गई है। आज फिर एक बार 7वीं बार पटना सिविल कोर्ट को बम से दहलाने की अफवाह फैली, और जिसके बाद यहाँ पे जांच की प्रक्रियाएं भी की गई है। ऐसे में पप्पू यादव के वकील अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने साफ तौर पे बताया है कि लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, जिस वजह से न्यायालय कार्य भी ठप पड़ जाता है। ऐसे में सांसद पप्पू यादव की सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं डेट फिर से एक बार बढ़ा देने की बात कही जा रही है। आइए सीधे सुनवाते हैं शिवनंदन भारती इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, ये बम की जो खबर है पूरी अफवाह है। कोई असामाजिक तत्व है जो इस तरह का बात कर रहा है। प्रशासन को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये उनके पुलिस के साख के खिलाफ है। जो पटना पुलिस है, बिहार पुलिस है, उनका साख गिरता जा रहा है कि अगर एक मामूली सा असामाजिक तत्व और शरारती तत्व का ये काम है। ये कोई आतंकवादी का काम नहीं है, ये शरारती तत्व है कोई, जो इस तरह का बार बार वारदात दे रहे हैं, कर रहे हैं कि हम उड़ा देंगे। जिनको उड़ाना रहता है वो बोल के नहीं उड़ाता है। और ये 7वीं से 8वीं बार इस तरह का धमकी दिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पप्पू यादव जी को अधिक से अधिक जेल में कैसे रखा जाए। इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल पनिशमेंट, कि प्रक्रिया में ही इतना उसको हरास कर दो कि सजा के बराबर हो जाए। तो प्रोसीजरल पनिशमेंट देने की एक समझिए कि ये साजिश चल रही है। उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में उनको बर्बाद करने की एक रणनीति और नीति चल रही है, जिसके तहत ये सारी प्रायोजित कार्यक्रम है। बम का कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाम तक में देखिएगा कुछ नहीं होगा। बस उनका बेल कैसे भी करके रोका जाए, उनका बेल नहीं हो, इसी वजह से ये सारी चीजें। ये कल होगा। अगर आज बम विस्फोट नहीं हुआ तो कल सुनवाई होगी। कल भी कोई र्यूमर फैला देगा कि बम है, तो फिर नहीं हो पाएगी। इस बच्चे की क्या पहचान है? ये बच्चा उनके लिए कई दिनों से अनशन पे बैठा हुआ है। ये इनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा। ये अपने माँ बाप को जिद करके ये आ जाता है यहाँ पर। बताओ, तुम पूछिए, सारा जवाब दे। क्या लगता है, तुम हर बार कोर्ट आ रहे हो, क्या लगता है? पप्पू यादव जी का बेल हो जाएगा। कब होगा? देखिए, सरकार तो पूरा झूठा बोल रहा है कि बम है। जिसको बम लगाना रहता है वो बोल कर नहीं लगाएगा, और कोर्ट को धमकी देता है बस। और सरकार ये चाहता है कि पप्पू यादव जी का बेल नहीं हो, काहे कि वो गरीब का मसीहा है। अगर वो निकल जाएंगे तो इस बार पूरा भारत उनके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। जो गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था ना मर्डर, उसी में इस बार पूरा भारत मिलकर आवाज उठाएगा। और ये है सरकार का कहना कि जब फर्स्ट में भारत आजाद हुआ था तब जन नेता थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बार पप्पू यादव जी जन नेता हो गए। और जो पंडित मोतीलाल थे नामी वकील, अब ये है नामी वकील श्री शिवनंदन भारती जी। अच्छा, सुनने कि तुम्हारा एडमिशन पप्पू यादव करवाया था? हाँ, करवाए। हम सबके पास गए, कोई मेरा एडमिशन नहीं। हाँ।